जेड प्लांट झाड़ की तरह इतने घने हो गए कि इनको उखाड़ उखाड़ के मैंने ढेर लगा दिया। और थर्माकोल की जो सीट है उसका हम बहुत ही प्यारा सा ट्रेन प्लांटर बनाने वाले हैं। कैसे हम बनाएंगे और किस तरह इसको सजाने वाले हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो थर्माकोल की जो सीट है इसमें ये जेड प्लांट मैंने छोटी छोटी कटिंग से ही लगाए थे और ये 1 साल के अंदर ही बिल्कुल ही झाड़ की तरह इतने सारे घने हो गए हैं कि इनको मुझे आज निकालना पड़ेगा। इनके अंदर से देखिए कितनी घनी टहनियाँ निकली हुई हैं। ये जो जेड प्लांट है इनको इस थर्माकोल की सीट से निकालने का 2 कारण हैं, वो आगे आपको मैं बताऊँगी। देखिए, आप देख सकते हो इनके जड़ें कितनी सारी घनी हो गई हैं और प्लांट भी खूब सारा हेल्दी है और काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई हैं। तो इनको निकाल-निकाल के मेरे को ढेर लगाना है और इनका मैं क्या करूँगी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये जो थर्माकोल की शीट है काफ़ी पुरानी है और अगर आपके पास भी इस तरह की शीट पड़ी हैं तो आप उसको बाहर मत फेंकें। थर्माकोल की कैसी भी डिज़ाइन में कितनी भी बड़ी, कितनी भी छोटी हो थर्माकोल की शीट, आप उसको बाहर बिल्कुल भी मत फेंकें। एज़ ए प्लांटर के रूप में या फिर और भी तरीके हैं थर्माकोल की शीट को इस्तेमाल करने के, तो आप इसको फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये जो मेरे प्लांटर हैं इनको देखने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, जेड प्लांट जो है एक बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही स्पीड से होती है। ये 7-8 महीने तो इतनी स्पीड से बढ़ता है कि छोटी-सी कटिंग से ही झाड़ बन जाता है। देखिए, इन जेड प्लांट को इन थर्माकोल सीड से निकालने का 2 कारण है। एक तो इसको दोबारा से रिपोर्ट करना है और दूसरा जो ये थर्माकोल की जो सीट है इनका कलर आप देख ही रहे हो, ये बिल्कुल ही पुरानी सी डल सी दिख रही हैं। तो इनको अलग से नया लुक में देने वाली हूँ, यानी इसको हम ट्रेन की तरह ही बनाने वाले हैं। जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है उसके हिसाब से अगर हम इसको ट्रेन का लुक देंगे तो बेहद ही खूबसूरत लगेंगी गार्डन में रखी हुई। उसके लिए हमें इस पे पेंट करना होएगा। पेंट कौन-सा करूँगी और किस तरह से इसको डेकोरेट करूँगी आप देखना। एक-एक करके मैं निकाल रही हूँ और देखिए इस तरह से पूरी की पूरी मिट्टी निकाल के ये जो मिट्टी है इसको यूज़ करेंगे और इसमें क्या-क्या मिलाएँगे और भी, ताकि ये जो जेड प्लांट और भी स्पीड से बढ़े और झाड़ से भी अलग ये और भी झाड़ी की तरह बन जाए। तो देखिए एक-एक करके मैं इनको निकाल-निकाल के ढेर लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से काफ़ी सारे मेरे ये जेड प्लांट आप देख सकते हो कितने सारे हो गए हैं। अगर किसी को भी कटिंग से लगाना है जेड प्लांट तो आप इस तरह से कोई भी कबाड़ में लगाएँ। आपके जो जेड प्लांट हैं बिल्कुल ही फ़ास्टली रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। तो ये देखिए ये मिट्टी है, इसमें से मैंने जड़ों को निकाल दिया है और इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं जेड प्लांट पे किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन देखिए अगर आप इस तरह से थर्माकोल की शीट का यूज़ करके इसको डेकोरेट करके लगाएँगे, अपने गार्डन में सजाएँगे तो ये बेहद ही सुंदर लगेगा। तो ये जो मिट्टी है इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट और मिला ली है और इस मिट्टी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए जेड प्लांट जो है इसको आप नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने थोड़ी-सी मिट्टी और मिला ली है, थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट और मिला ली है, ताकि ये दोनों जो हमारे प्लांटर हैं, ये अच्छे से भर जाएँ और इनकी रिपोर्टिंग अच्छे से हो जाए। देखिए पेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर बड़े-बड़े होल हैं, अभी इन होल को बंद करने के लिए देखिए थर्माकोल की जो शीट है, इनके ही टुकड़े मैं इन होल के ऊपर रख रही हूँ ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। तो इस तरह से देखिए अगर आपको गमले भरने हैं तो गमले भी आप इस तरह से एक लेयर लगा के छेद को रोक सकते हैं ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। तो थर्माकोल की शीट का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है गार्डनिंग में, अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो अब इसमें हम भरेंगे मिट्टी। तो मिट्टी मैंने तैयार कर ली है और रिपोर्ट करने का तरीका भी मैं बताऊँगी। देखिए शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो वो सही रहता है और रिपोर्ट करने के बाद आप उसको 2 या 3 दिन तक छाया में ही रखें, धूप में मत रखें। और रिपोर्ट करने के बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं इसको थर्माकोल की शीट को कैसे सजाऊँगी वो भी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो मिट्टी भरने के बाद मैं इन प्लांट को कैसे रिपोर्ट करने वाली हूँ और ये काफ़ी सारे प्लांट हैं, हो सकता है इनमें से बच भी जाएँ और बचे हुए प्लांट्स को भी हम कबाड़ में लगाएँगे क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी गमला खाली नहीं है।
तो ये इस तरह से मिट्टी भर ली है। देखिए ये जो थर्माकोल की शीट है, ये टीवी आया था इसके अंदर और इसके अंदर छोटे-छोटे इस तरह से टुकड़े थे, उनको मैंने कट करके ये स्पेस बनाया है। अब देखिए सभी जो जेड प्लांट हैं, उनकी जड़ों को मैंने कट कर दिया है और जड़ों को कट करने के बाद इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लगाना है या हल्दी लगानी है, ताकि इसमें फंगस ना लगे। और जड़ों में इस तरह से जो एलोवेरा जेल होता है, वो रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। अगर ये जेल आपने लगा दिया है तो जल्दी से ही इसकी रूट्स जो हैं बढ़नी शुरू हो जाएँगी, यानी कि ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो एक-एक करके मैं इनको कट कर रही हूँ जड़ों को और फिर हम इनको रिपोर्ट करेंगे। और इस तरह से जड़ों को कट करने के बाद इसी मिट्टी में, इसी स्पेस में ये आराम से अच्छे से झाड़ की तरह बनते नज़र आएँगे। और देखिए ये तरीका है जेड प्लांट को रिपोर्ट करने का। बड़े-बड़े पौधे होते हैं, बड़े-बड़े गमलों में, उनको भी ऐसे ही रिपोर्ट करना होता है। जड़ों को ज़रूर कट करना होता है, लेकिन जड़ों को कट करने के बाद एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएँ। देखिए मेरे हिसाब से तो जेड प्लांट की केयर ऐसे ही होती है और मेरे जो जेड प्लांट है वो आप देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहे हैं। तो सभी प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट कर दिया है, कुछ बच भी गए हैं जो कोने में रखे हैं और मेरे पास रेड ये ऑयल पेंट रखा था, एनामल कलर बोलते हैं, ये मैंने इसके ऊपर कर दिया है और अंधेरा भी हो चुका है। अब इस पे जो भी डीआईवाई करेंगे, सजाने का काम करेंगे, वो कल करेंगे। ये कल तक सूख जाएगा पेंट और फिर हम इसको सजाएँगे। अब रिपोर्टिंग के बाद पानी भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो हमारे जो प्लांट हैं वो सूखे-सूखे हो जाते हैं मॉर्निंग तक। तो पानी ज़रूर डालें और पानी डालने के बाद देखिए इसको कल हम देखेंगे और कल इसको हम सजाने वाले हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा और देखिए जब भी आप कोई भी डीआईवाई बनाएँ, पेंट वगैरह करें तो नीचे अखबार वगैरह बिछा लें। तो मैंने अखबार के टुकड़े बिछा लिए थे ताकि छत पे ये पेंट ना गिरे। और ये जो है मेरे प्लांट्स बच गए हैं, इनको भी हम कबाड़ में जुगाड़ करके ही रिपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए अभी मेरे पास ब्रश नहीं था, ब्रश ये जो मैं उँगली में लगाया हुआ है, ये एक चश्मा का कवर था और जो कपड़े का बना हुआ था, इसी से ही मैंने रेड पेंट किया है और इसी से ही ये मैं ब्लैक कर रही हूँ। देखिए अगर आपके पास ढक्कन है तो ढक्कन से आप इसके पहिए बना सकते हैं। तो ये ट्रेन का ही लुक दे रही हूँ, क्योंकि इसका जो साइज़ है लंबाई के अकॉर्डिंग और इसका जो डिज़ाइन है वो ट्रेन लुक में बेस्ट रहेगा। देखिए मेरे पास रेड पेंट एक्स्ट्रा में रखा था, बचा हुआ था। और अगर आपके पास पेंट नहीं है और अगर आप पेंट लाना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर का पेंट लेके आएँ। पहले ब्लू कलर करें, उसके बाद ब्लैक से इस तरह से पहिए बनाएँ, यानी ये टायर। तो देखने में ये टायर की तरह नज़र आएँगे, यानी पहिए नज़र आएँगे जो ट्रेन की पटरी के ऊपर आपको साइड में दिखते भी होंगे, जब आपने ट्रेन देखी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक के बना दिए हैं और दूसरे के भी हम ऐसे ही बना देंगे। तो मेरे पास ब्रश नहीं था तो ये ऐसे ही जुगाड़ से मैं इसको पेंट कर रही हूँ उँगली से। और ये जो कपड़ा है मैंने उँगली में डाल रखा है और इसी के ऊपर पेंट लगा के मैं ये गोल-गोल राउंड में इस तरह से बनाते हुए ये बना रही हूँ, ताकि ये स्पीडली बन जाए। इसमें टाइम नहीं लगता है, ब्रश से बनाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। और ये जो काम है ये मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ और रात को ये पेंट किया था, ये अच्छे से सूख भी चुका है। तो सूखे हुए अगर हम पेंट पे दोबारा इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं तो वो सही से बनता है, गीले पे करेंगे तो फिर ये फैल जाता है। तो देखिए मैंने ये बना दिए हैं इसके पहिए और आपको देखिए ट्रेन की तरह नज़र आ रही होगी। बाकी फ्रेंड्स अगर ट्रेन नहीं लग रही है तो इस तरह के जो गार्डन में बड़े-बड़े कीड़े होते हैं, वो भी आपको इसमें वो लुक भी आएगा, यानी कीड़ों की तरह भी नज़र आएँगे। तो आप कैसे भी चाहे तो ब्लैक या चाहे व्हाइट कलर इस पे कर सकते हैं। ये जो प्लांट रहे मेरे 1 साल से तो गार्डन में है ही और 1 साल और नए बने रहेंगे, यानी 2 साल तक तो मेरे गार्डन में ये हिलेंगे भी नहीं। हो सकता है आगे भी चलते रहें, ये ना टूटे तो। तो देखिए इस तरीके से आप भी थर्माकोल की शीट से ट्रेन प्लांटर बना सकते हैं और उनमें जेड प्लांट लगा के ढेरों झाड़ जैसे जेड प्लांट उगा सकते हैं। और देखिए ये भी मैंने एक मालगाड़ी बनाई थी ऐसे ही डब्बों से और इसमें मैंने ढक्कन लगाए हुए हैं। तो आपको ये ट्रेन प्लांटर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और जेड प्लांट के जो केयर टिप्स अगर आपको जानना है तो आप पिंकी होम गार्डन यानी चैनल पे विजिट ज़रूर करें। और ये जो बोतल है इनमें मैंने ये विनका लगा दिए जो इसी के अंदर से निकले थे।
आपने देखे होंगे विनका के भी 4 प्लांट इसके अंदर से निकले हैं। उनको मैंने दोनों बोतलों में लगा के इस तरह से रख दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर